जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन चर्चा करेंगे हम लोग, जो आज दिन माताएं पर चर्चा करेंगे। कितने माताएं में हम लोग की हैं? हम लोग की 3 माँ है। हम लोग की 3 माँ है। एक जन्म देने वाली माँ, एक गंगा माँ, एक पृथ्वी माँ। 3 माँ है हम लोग का। 3 माँ, सबसे बड़ी माँ गंगा माँ है, जो कि गंगा माँ ने अपने हम लोग रचना माँ के गर्भ में गंगा माँ रचना की। तो एक माँ, वो जो जन्म दी माँ, वो माँ है। अपने गर्भ में माँ ने कितना सुंदर से हम लोग को बनाया, रचना किया। माँ से बड़ा कुछ धरती पर नहीं है। माँ ईश्वर से शायद माँ से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं। इसी से कहा गया है कि माँ के तलवे में जन्नत होती है, माँ के तलवे में स्वर्ग होता है। पुत्र के लिए हम लोग की माँ से बड़ी कुछ नहीं। तो माँ का क्या वर्णन करें। और माँ का माँ गंगा माँ है, सबका माँ। और सबसे धरती माँ, एक धरती माँ है। जब माँ ने जन्म दे दी, तो जब हम लोग धरती पर आए, उस दिन से माँ ने एक एक फल पैदा करती है, एक एक अनाज पैदा करती है, किस्म किस्म के चीजों पैदा करके माँ हम लोग को खिलाती जिलाती। कितनी सुंदर सुंदर फल माँ पैदा करती है, हम लोग खाते हैं। कितना सुंदर सुंदर अन्न पैदा करती है माँ, हम लोग खाते पीते हैं। कितना सुंदर सुंदर इस पर जड़ियां बूटियां माँ पैदा करती है, जिससे हम लोग को दुख होता है, कष्ट होता है, तो उससे हम लोग खा करके स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं। पृथ्वी माँ, हमारे परम पिता परमेश्वर ने इन तीनों माँ के जरिए हम लोग को रचा है। और यहाँ हम लोग सतगुरु ने भेजते हैं, आते हैं। तीनों माँ के सहारे हम लोग बच्चा से लेकर के जवान और बुढ़ापा तक ले, ये तीनों माँ के सहारे जीवित रहते हैं। तो इसमें माँ धरती, एक कहावत कहा गया है, केरा बीछी बांस अपने जमले अपने नाश। जिसे केला है, उसमें फल लग जाता है, तो उस केले को काट दिया जाता है। बिच्छी है, जब गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चे अपने माँ को खा करके निकल जाते हैं। उसके बाद से उसकी माँ जिंदा नहीं रहती। उसी तरह से माँ धरती आज दिन ऐसा न सतयुग में, न त्रेता में, न कभी इस तरह का व्यवहार माँ धरती के साथ नहीं हुआ। पहाड़े तोड़े जा रहे, कोयला निकाले जा रहे, और तेले निकाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोग की अज्ञानता है। जैसे इसको उदाहरण तौर पर दिया जा रहा है, इस पर हम लोग चिंतन करें, विचार करें। एक जगह लगता है शरीर में, तो सारा खून खींच लिया जाता है। उसी तरह से आज पृथ्वी में से मशीन द्वारा खींचा जा रहा है तेल। क्या जीवित मां रहेगी? वह चिंतन करे, और चिंतन करके स्वयं इसको तत्काल निर्णय ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब।